क्या दिखा आज रोमन रेंज और जे ऊसो के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में कैसे दोनों ने फैमिली को लेकर एक दूसरे को टारगेट करा। वहीं एक बार फिर से एलेक्सा ब्लिस का खतरनाक वाला रूप देखने को मिला। अब क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड पर सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। शो की शुरुआत में हमें एजे स्टाइल की एंट्रेंस देखने को मिली और स्टेज पर रिंग के चारों तरफ रिंग के अंदर लैडर ही लैडर रखे होते हैं। इसके बाद सैमी ज़ैन और जेफ हार्डी की भी एंट्री होती है। अब कॉरी ग्रेव्स भी रिंग में आते हैं। जैसा कि संडे को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए लैडर मैच दिखना है। वहीं दो सुपरस्टार का दावा है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, इसलिए क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी के दौरान रिंग के बीचों बीच दोनों टाइटल एक साथ लटकाए जाएंगे। आज रात को मैच से पहले इन दोनों टाइटल को रिंग में टांग दिया जाएगा। अब टाइटल हैंग होते हैं उससे पहले एजे स्टाइल ने दोनों अपोनेंट पर शब्दों के बाण चलाए और कहा कि ये लास्ट टाइम है जब तुम टाइटल को होल्ड करे हो और सैमी ज़ैन तुम्हारी चैंपियनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। फिर सैमी ज़ैन कहते हैं कि ये मैच नहीं होने वाला है। सैमी ज़ैन जेफ हार्डी से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ आइडिया है कि लैडर मैच कितना खतरनाक हो सकता है। जेफ हार्डी हंस के कहते हैं दैट्स फनी। फिर जेफ हार्डी और सैमी ज़ैन दोनों अपने टाइटल लटका देते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। तभी सैमी ज़ैन जेफ हार्डी और एजे स्टाइल पर पीछे से अटैक कर देते हैं और जम के दोनों में मार देते हैं। एजे स्टाइल आते हैं, सैमी ज़ैन स्टेज की तरफ भाग जाते हैं। तभी एडम पियर्स आके सैमी ज़ैन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच होने वाले मैच में एजे स्टाइल को भी ऐड करके इसे ट्रिपल थ्रेट मैच बना देते हैं। अब नेक्स्ट हमें एजे स्टाइल वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच दिखा। तीनों आपस में भिड़ जाते हैं, सैमी ज़ैन को मार के रिंग के बाहर कर देते हैं और अब जेफ हार्डी और एजे स्टाइल रिंग में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सैमी ज़ैन पे तो बड़ी दया आई, वो जैसे तैसे रिंग में आते, ये दोनों मार के फिर से उन्हें रिंग के बाहर कर देते। अच्छा मैच दिखा इन तीनों के बीच, कभी जेफ हार्डी पकड़ बनाते, कभी सैमी ज़ैन और कभी एजे स्टाइल। मैच के एंड में सैमी ज़ैन ने जेफ हार्डी को बिग बूट दिया, एजे स्टाइल ने सैमी ज़ैन को पेले किक दी और अब एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म जेफ हार्डी को देते हैं। तभी सैमी ज़ैन बड़ी चालाकी से एजे स्टाइल को रिंग के बाहर करके जेफ हार्डी को पिन करके मैच जीत लेते हैं। जीत के बाद एजे स्टाइल लैडर से सैमी ज़ैन और जेफ हार्डी को मारते हैं और लैडर पर चढ़कर दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उतार कर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें लास्ट वीक ओटिस, मिज और मॉरिसन के बीच क्या हुआ था वो दिखाया गया। फिर बैक स्टेज ओटिस और टकर इंटरव्यूअर के साथ दिखाई दिए, जहां बताते हैं कि मिज ने ओटिस पर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस खाली करने के लिए केस करा है। तभी मिज और मॉरिसन भी वहां आ जाते हैं, इनके बीच बहसबाजी होती दिखाई दी। वहीं मिज याद दिलाते हैं कि मैंने तुम पर केस करा है और तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते हो, अगर तुमने मुझे मारा तो अच्छा नहीं होगा। तभी टकर ओटिस को बताते हैं कि इसमें केवल मिज को ना मारना लिखा है, मॉरिसन को तुम मार सकते हो। तभी ओटिस मॉरिसन पर टूट पड़ते हैं और जमकर उन्हें मार देते हैं। ऑफिशियल्स आके इनके बीच बचाव कराते हैं। इसके बाद बैले चेयर लेके एंट्री लेती हैं और वो ज्यादा कुछ तो नहीं कहती हैं, बट संडे को अपने मैच के बारे में भी कहती हैं और स्टेज से ही बैक स्टेज लौट जाती हैं। अब हमें नाकामुरा वर्सेस ग्रैंड मेटालिक के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होता है, नाकामुरा मेटालिक को दबोच लेते हैं, बट मेटालिक शुरू में कुछ किक वगैरह मार के नाकामुरा को परेशान करते हैं, बट नाकामुरा जल्दी पलटवार करके मेटालिक की हालत खराब कर देते हैं। मेटालिक बीच बीच में पलटवार की कोशिश करते दिखाई दिए, बट नाकामुरा उसे फेल कर रहे थे। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। एंड में मैच किनशासा मार के नाकामुरा ने जीत लिया। मैच के बाद सिजारो ने लिंसे डोराडो को भी मारा। उसके बाद कलिस्टो दोनों को देखने आते हैं तो लिंसे डोराडो कलिस्टो को धक्का देकर रिंग में गिरा देते हैं। अब बैक स्टेज हमें जे ऊसो दिखे, जो कि रोमन रेंज के रूम का डोर नॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद WWE ने रोमन रेंज और जे ऊसो की चाइल्डहुड वीडियो दिखाई, जिसमें वो अपने फादर्स के साथ दिखाई दिए। दोनों के फादर्स दोनों के बेटों के लिए अलग अलग दावे करते दिखाई दिए। वीडियोस के जरिए दिखाया गया कि कैसे दोनों बचपन में एक साथ गुजारा है। अब फाइनली हमें जे ऊसो की एंट्री दिखी। जे ऊसो को बैक स्टेज रोमन रेंज और पॉल हेमन टीवी पर देख रहे होते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि ऊस वर्सेस ऊस के बीच मैच होना है, फैमिली वर्सेस फैमिली, ऊसो वर्सेस रोमन रेंज। इसके बाद जे ने लास्ट वीक वाले मैच की वीडियो दिखाई, जिसमें एंड में रोमन रेंज बड़ा टफ सा लुक दे रहे थे। जे ऊसो कहते हैं कि सबने मुझसे रोमन रेंज के इस लुक के बारे में पूछा कि रोमन रेंज ये कैसा लुक दे रहे थे। इसके बाद शायद जे ऊसो रोमन रेंज को बाहर आने को कहते हैं, बट पॉल हेमन आके बोलते हैं कि मैं भी चाहता हूं डिस्कशन हो, बट एक सही वे में। इसके बाद पॉल हेमन रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें मैट रिडल वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। पे बैक के बाद मैट रिडल अब देखने को मिले। दोनों के बीच मैच शुरू होने से पहले ही रिडल ने कॉर्बिन पर अटैक कर दिया। अब बेल बजी, फिर रिडल ने शुरू में कॉर्बिन को थोड़ा धोया और मारकर रिंग के बाहर कर दिया। अब कॉर्बिन ने रिंग में घुसते हुए रिडल पर अटैक करके फाइट बैक करा और काफी देर मैट रिडल पर हावी रहे। दोनों ने एक दूसरे को काफी बार पिन करने की कोशिश करी। काफी थकाने वाला मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब मैच के एंड में रिडल ने पलटवार करते हुए कुछ अच्छे मूव्स मारे। लगा था कि वो मैच जीत लेंगे, बट कॉर्बिन ने अपना मूव देके मैच जीत लिया।
अब हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेसी इवान के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू में ही लेसी ने अपना डोमिनेट रूप दिखाया और एलेक्सा ब्लिस में जम के मार दी। ब्लिस के हर मूव को रिवर्स भी करा। ब्लिस बेबस नजर आ रही थी। काफी देर मैच वन साइडेड रहा। लेसी मारने के साथ साथ ब्लिस की इंसल्ट भी कर रही थी। तभी एलेक्सा ब्लिस ने फाइट बैक करा और फिंड की हंसी सुनाई दी, बट लेसी ने फिर से एलेक्सा ब्लिस में जम के मार दी। लेसी काफी एग्रेसिव नजर आ रही थी। वहीं लेसी ने एलेक्सा ब्लिस को मार मार के अधमरा कर दिया। तभी अंधेरा हुआ, जैसा फिंड के टाइम में होता है। ब्लिस के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हुए और उन्होंने लेसी इवान पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। अब लेसी बस मार खाती दिखाई दे रही थी। रेफरी के बोलने पर भी एलेक्सा ब्लिस नहीं रुकी, तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत यहां लेसी इवान की हुई। मैच के बाद एलेक्सा ब्लिस ने लेसी को रिंग साइड फेंका और वहां सिस्टर एबिगेल दी और फिर फिन भी स्क्रीन पर दिखाई दिए। एलेक्सा ब्लिस इसके बाद स्टेज पर होती हैं, तभी रोमन रेंस की एंट्री पॉल हेमन के साथ होती है। एलेक्सा ब्लिस पीछे से रोमन रेंस को बड़ा घूर घूर के देख रही थी, जिसके यकीन मानिए फ्यूचर में आने वाले टाइम में मायने हैं। रोमन रेंस आते हैं, तभी जे ऊसो की एंट्री हो जाती है। पॉल पीछे चले जाते हैं। रोमन रेंस ही माइक लेके बोलते हैं कि जे, मैं तुम्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऐसे ही दे सकता हूं, बट तुम अभी ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हो। जे ऊसो कहते हैं व्हाई नॉट मी ऊस। रोमन कहते हैं क्योंकि तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते हो, तुम उस प्रेशर को नहीं समझते हो जो कि तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। हम एक फैमिली से हैं और मैं तुम पर प्राउड करता हूं। हमारी फैमिली मुझ पर एक ट्राइबल चीफ होने के नाते बहुत भरोसा करती है। ये सच है। रोमन रेंस इसके बाद रिंग से उतरकर चले जाते हैं। तभी जे ऊसो बोलते हैं और कहते हैं माय वाइफ माय किड्स तुम्हारे भतीजे हैं बिग डॉग। माहौल बड़ा सीरियस था। अब यार जे ऊसो क्या बोलते हैं, आधा तो सर के ऊपर से निकल जाता है। रोमन रेंस सारी बातें जे ऊसो की सुनकर बैक से चले जाते हैं। तभी जे ऊसो भी उसके बाद जाने लगते हैं। अब जैसे ही जे ऊसो स्टेज पर पहुंचते हैं, पीछे से आकर रोमन रेंस ने जे ऊसो को सुपरमैन पंच दे दिया और ढेर कर दिया। माहौल काफी सीरियस था। रियली फील हुआ कि दोनों के लिए एक दूसरे पर अटैक करना काफी मुश्किल होगा। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। छोटा और अच्छा स्मैकडाउन का एपिसोड आज देखने को मिला। वहीं एलेक्सा ब्लिस ने तो मजा बांध दिया है। उनकी डबल साइड पर्सनैलिटी देखकर तो मजा आ गया। उस टाइम तो वो किसी घोस्ट से कम नहीं लग रही थी। फाइनली आज रोमन रेंस ने जे ऊसो पर अटैक करा और बता दिया कि चाहे कोई भी हो, उनसे उनका टाइटल नहीं ले सकता है। अब क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में इन दोनों के बीच मैच काफी इंटेंस होगा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।